Today is your computer class, chapter 10, Computer Ethics. With the introduction of computer globally in 1990s, the entire approach of working, communicating and storing important information has been changed. Who would have thought that a machine can make one convey a message at any corner of the world with just a click of a button, when it took days for them to receive letters? Who would have thought that computer will give us access to all the information across the globe थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम इन्होंने बोला है, जो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें 1990 से, तो अप्रोच बहुत रही है वर्किंग वगैरह में कंप्यूटर से कम्युनिकेटिंग की और स्टोर करने की, इंफॉर्मेशन को चेंज करने में। थॉट्स चेंज हुए हैं, लोगों के कन्वे मैसेज कैसे करते हैं, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर कैसे हम मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं लेटर्स को, ओके। और ये किसके थ्रू होता है सारा? हमारा इंटरनेट के थ्रू। व्हाट इज़ कंप्यूटर एथिक्स? कंप्यूटर एथिक्स होती क्या है? एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल। एक मोरल प्रिंसिपल होता है जो गवर्न करता है बिहेवियर ऑफ ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल में। सिमिलरली कंप्यूटिंग एथिक्स की बात की जाए तो ये हमारा सेट ऑफ प्रोसीजर है जो मोर प्रिंसिपल्स और इथिकल प्रैक्टिस को रेगुलेट रखता है। अगर हम फोकसेस की बात करें तो फोकसेस उसका किस पे है? इथिकल इम्प्लीमेंटेशन और यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पे। इंक्लूड न्यू इशूज़ आते हैं रेज्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज, बेसिकली एम्ड एट एनकरेजिंग IT यूजर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यूटिलाइज करते हैं टेक्नोलॉजी को। कुछ रूल्स बताए गए हैं। डू नॉट यूज़ कंप्यूटर टू हार्म अदर यूजर्स। किसी और को हार्म करने के लिए हमें कभी भी कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना चाहिए और उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चुरानी चाहिए। नेक्स्ट, कोई एसएस फाइल को बिना परमिशन के, बिना ऑनर की परमिशन के ओपन नहीं करना चाहिए। हमें कोई कॉपीराइट नहीं है सॉफ्टवेयर को विदाउट ऑथर परमिशन के बिना हम उस पर अपना कॉपीराइट नहीं रख सकते। हमें हमेशा ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी चाहिए कॉपीराइट लॉज की और पॉलिसीज़ की। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर। प्राइवेसी, जो लोग अपनी प्राइवेसी रखते हैं या अपना कुछ भी वर्क रखते हैं उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड डू नॉट यूज़ अदर कंप्यूटर। किसी और का कंप्यूटर यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। यूज़ इंटरनेट इथिकली हमें इंटरनेट को यूज़ करना चाहिए। कंप्लेन अबाउट इलीगल कम्युनिकेशन। इलीगल कम्युनिकेशन है उसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी चाहिए। एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट, अगर आपको ऐसी कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर लोकल लॉ इन्फॉर्मेंस हो रही है, और यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल। यूजर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेफ गार्डिंग के, यूज़र ID पासवर्ड, ओके। और यूजर्स जो है शुड नॉट इंटेंशनली यूज द कंप्यूटर रिट्राइव मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर एंड विच में इंक्लूड पासवर्ड इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट है द 10 कमांडमेंट्स, ठीक है। तो शेल नॉट यूज कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल। अभी आपको बताया कभी किसी का कंप्यूटर किसी को हार्म करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए कि हम उसमें बाय मेकिंग अ बॉम्ब, उसमें हम बॉम्ब बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बैड राइट प्रोग्राम बना दिया, उसमें हैंडल्स जो टाइमिंग ऑफ द बॉम्ब की, ठीक है, या फिर हम उसमें से कुछ चुरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि अदर किसी की फाइल्स को रीड नहीं करना चाहिए, ईमेल मैसेजेस को नहीं पढ़ना चाहिए, गलत चीज़ें होती हैं। उसके बाद वही सब देखिए जो आपको मैंने अभी इन पॉइंट्स में बताया रूल्स में, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई, तो इन्हें आप अच्छे से रीड करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका अनएथिकल प्रैक्टिस। जो अनएथिकल प्रैक्टिस क्या है? एक तो है प्लेगरिज्म। ये हमारा सबसे पहला है, ये वो एक्ट है जो कॉपिंग करता है समवन एल्स वर्क को, दूसरे के वर्क को कॉपी करने में और पब्लिश करता है फिर उसे अपने नाम पे, तो ये गलत चीज़ है स्टूडेंट्स। इंक्लूड टेक्स्ट, मीडिया, इवन आइडियाज़ भी उनके लेके और अपने में कॉपी करें और क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो ये गलत चीज़ होती है। साइबर बुलिंग हमारा होता है प्लेस ओवर डिजिटल डिवाइस। जो डिजिटल डिवाइस में होता है सेल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट्स, SMS, टेक्स्ट, ये जो होते हैं
ठीक है। मोस्ट कॉमन जो प्लेस पे होता है सोशल मीडिया पे, सच एस फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर। ओके, एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, टेक्स्ट मैसेज, इंस्टेंट मैसेज, ईमेल। फिशिंग होता है हमारा वो वेबोपीडिया जो एक्ट करता है ईमेल की तरह। ईमेल जो है यूज़ कर रहा है मगर फॉल्सली कोई और, ठीक है। ऑल इन अटेम्प्ट स्कैम, उसे सब स्कैम कर रहे हैं, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसकी ले रहे हैं, तो ये गलत चीज़ होती है। हैकिंग करना, इससे आप सब नोन होंगे मेरी कि हैकिंग क्या होता है। हैकिंग किसी की सिस्टम से कोई वर्क हैक कर लेना, डाटा हैक कर लेना, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय कर देना किसी का वर्क। स्पैमिंग होता है, स्पैमिंग होता है अनवांटेड जो हमारे पास बिना वजह का बल्क ईमेल होता है, कम फ्रॉम स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर सोर्स से आता है, जनरली इन लार्ज नंबर, वो ज़्यादातर लार्ज नंबर में होता है, इसमें कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होते हैं, तो इसलिए मिलियंस ऑफ कॉपीज होती हैं सेम मैसेज की वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। तो स्पैम इज़ अ सीरियस सिक्योरिटी, स्पैम जो है एक सीरियस सिक्योरिटी है स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, हर एक को अलग अलग राइट है, देखिए अपनी प्राइवेसी पे, सिक्योरिटी लेवल पर्सनल डाटा पे कि कितना उसे अपना पर्सनल डाटा सिक्योर करके रखना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो होता है देखिए जो डिस्क्राइब करता है लीगली जो यूजिंग करे जा रहे हैं, कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और सॉफ्टवेयर विदाउट ऑनरशिप के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पहला है आपका पेटेंट, ठीक है, जो 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन से यूज़ किया जाता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट एक लीगल ग्रांटेड होता है जो लॉ टू द क्रिएटर फॉर ओरिजिनल वर्क में यूज़ करते हैं, जो राइट प्रोवाइड किया जाता है अंडर कॉपीराइट लॉ। और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क होता है अवर ब्रांड नेम या फिर लोगों का नाम, ठीक है। और साइबर क्राइम, साइबर क्राइम आपका है हैकिंग, फिशिंग, इसमें ये सब आता है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और हेट क्राइम्स, जो मतलब साइबर क्राइम देखिए, साइबर क्रिमिनल्स में यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, पर्सनल बिजनेस की ट्रेड सीक्रेट्स लेने के लिए, और फिर उसमें से परेशान होते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट दे रखा है। क्राइम जो है उन्होंने टारगेट बना लिया कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस से यूज़ करके बनाने का, वायरसेस बनाने लगे हैं, डॉस अटैक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेफ्टी मेजर्स दे रखे हैं, सेफ्टी मेजर्स जैसे कि माइनर शुड ऑलवेज इंटरनेट अंडर द सुपरविज़न ऑफ देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के सुपरविज़न में यूज़ करें आप इंटरनेट। और जो पेरेंट्स शुड डिसाइड, पेरेंट डिसाइड करें कि कौन सी ऐप्स बच्चों को देखनी है, साइट्स देखनी है, ठीक है। इसके बाद इन्हें अपने स्टूडेंट्स रीड करेंगे। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।